खेती ट्रैक्टर और देसी बोली वाला हरियाणा, हुक्का पीते ताऊ ताइयों वाला हरियाणा, सपना चौधरी, सुशील कुमार और फोगाट बहनों वाला हरियाणा, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, मनोहर लाल वाला हरियाणा, जिते दूध दही का खाना वो है म्हारा हरियाणा। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। हरियाणा की खबरों की हर एक तस्वीर जिसका हरियाणा की जनता से है सीधा सरोकार, इस कार्यक्रम के जरिए एएनबी न्यूज पर दिखाएंगे हम हरियाणा चौपाल। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का विस्तार जल्द होने की संभावना है। कैबिनेट के विस्तार के साथ साथ बदलाव भी होगा। किसान आंदोलन के बाद न केवल हरियाणा बीजेपी की नई टीम की घोषणा संभव है, बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में भी बदलाव और विस्तार तय है। मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों में जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। दूसरी ओर किसान आंदोलन के कारण हरियाणा बीजेपी की नई टीम की घोषणा अधर में लटक गई। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसान आंदोलन को सुलझाने में लगा हुआ है। इस कारण हरियाणा बीजेपी की टीम के नामों पर अंतिम फैसला नहीं लिया जा रहा। दरअसल हरियाणा की मनोहर सरकार बड़ौदा उपचुनाव के तुरंत बाद मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार करना चाहती थी। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हो गई थी। बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी चाहती थी कि जितनी जल्द हो सके मंत्रिमंडल में उनके कोटे का एक मंत्री शामिल किया जाए। एक मंत्री बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होना है, लेकिन किसान आंदोलन के जोर पकड़ने की वजह से मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार दोनों काम लटक गए। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जिस तरह से जोर पकड़ता नजर आ रहा है, और इस बीच में दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में लगातार मंत्रियों से बैठकें की है। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है और इस बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की और हरियाणा में चल रही विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं पर चर्चा की। बॉर्डर के साथ जोड़ता है और दूसरा हिसार से लेके और रेवाड़ी तक का, इन दो प्रपोजल के ऊपर चर्चा हुई है कि इनका सर्वे करवाया जाएगा और जल्द से जल्द इनको टेकअप किया जाएगा। साथ में प्रदेश के अंदर एनएच के भी कई ऐसे मामले थे जो एक्विजिशन के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। एक्विजिशन की डिसम्बर्समेंट पेंडिंग पड़ी है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ पेंडिंग पड़ी है। उसके ऊपर भी आला अधिकारी हमारे प्रदेश के भी मौजूद थे, जिनने टाइम बाउंड एक्शन लेने की कमिटमेंट हमने करी है कि हमारी ओर से जल्द निपटाया जाएगा। जहाँ कृषि कानून की बात है, गडकरी जी भी फार्मिंग सेक्टर से कोई आज के नहीं, बड़े लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उनने अपने क्षेत्र के अंदर कई ऐसे प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं, बिल्कुल उन पर भी चर्चा हुई है। और कैसे, क्योंकि एक विभाग इंडस्ट्री का जो सब विभाग है एमएसएमई, जिसके अंदर वो केंद्र में मंत्री है, प्रदेश में वो जिम्मेवारी मेरे पास है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी निरंतर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा हो, इसके ऊपर डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, जो अपडेट्स भी मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा आती है, आजकल तो ब्रेकिंग आप लोग ज़्यादा करते हैं, कि जल्द 7वें। हरियाणा में निकाय चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों की हलचल बढ़ चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने अंबाला नगर निगम के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसमें डॉक्टर वंदना शर्मा को मेयर पद का उम्मीदवार
बनाया गया है। वहीं इसके साथ बीजेपी ने नगर परिषद रेवाड़ी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी की घोषणा कर दी और इसमें बलजीत यादव को मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुटी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अंबाला नगर निगम, पंचकुला नगर निगम और सोनीपत नगर निगम में पार्षद और मेयर चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। पंचकुला में पार्षद चुनाव के लिए अमन दत्त शर्मा और प्रियंका हुड्डा समेत 18 और उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पंचकुला नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ने के लिए उपेंद्र कौर अहलूवालिया को मैदान में उतारा गया है। अंबाला में नगर निगम चुनावों का पारा चढ़ चुका है और ऐसे में बीजेपी के आला नेताओं ने प्रचार की कमान को संभाल लिया है। रविवार को अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल पटारिया और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने अंबाला नगर निगम के चुनावों के लिए जनता से वोट और सपोर्ट की अपील की। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत कर मसला हल करने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसान एक तरफ जहां अपनी बात कह रहे हैं, वो हर तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और हमारी सरकार भी, केंद्र सरकार के नुमाइंदे, हमारे सीनियर नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री देश के अमित शाह जी, ऐसे सब लोग किसानों से बहुत खुले दिल से बात कर रहे हैं और जो आपत्तियां थी शुरू में किसानों के माध्यम से उठ करके आई थी, उनको समाधान करने का लिखित में आश्वासन भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। और मैं समझता हूं जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई गलतफहमी होगी, किसान भी बहुत समझ रखने वाले लोग हैं और हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, वो भी पूरे पेशेंस के साथ इस समाधान के अंदर लगी हुई है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस बात का समाधान हो। आज पूरे देश में जिला स्तर पर किसान जिला मुख्यालय पर डीसी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। लघु सचिवालय में किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं किसानों के आंदोलन को वकीलों ने अपना समर्थन दिया, तो साथ ही लघु सचिवालय में नारेबाजी करते हुए वकील पहुंचे और ट्रैक्टर लेकर लघु सचिवालय में किसानों ने एंट्री की। पुलिस टीम के समझाने के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया गया। विज का रोहतक पीजीआई में आइसोलेशन वार्ड नंबर 24 के वीआईपी रूम नंबर 101 में कोरोना का इलाज चल रहा है। रविवार देर शाम अनिल विज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। विज के इलाज के लिए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम गठित की गई। मेदांता अस्पताल से कोविड-19 एक्सपर्ट डॉक्टर बुलाए गए। एम्स के डायरेक्टर से भी ओपिनियन लिया गया। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री की हालत जो है वो सामान्य है। मेदांता अस्पताल के कोविड-19 एक्सपर्ट डॉक्टर सुशीला रविवार को स्वास्थ्य मंत्री का हेल्थ अपडेट लेने पहुंची। सभी चिकित्सकों ने एम्स के डॉक्टर से फोन पर संपर्क कर प्लाज्मा थेरेपी दिए जाने पर चर्चा की। सभी की सहमति बनने के बाद शाम को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को 1.25 घंटे तक चली प्रक्रिया के जरिए प्लाज्मा थेरेपी दी गई। आपको बता दें, अनिल विज उन वॉलंटियर में शामिल थे जिन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए तीसरे ट्रायल राउंड में डोज दी थी। हालांकि डोज के लेने के बाद भी विज कोरोना संक्रमित हो गए। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसानों के आंदोलन में फोगाट खाप विशेष भागीदारी सुनिश्चित करेगी। खाप ने फैसला किया कि काले कानूनों को रद्द करवाने के बाद ही वे पीछे हटेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। खाप ने स्पष्ट किया कि किसानों के समर्थन में 14 दिसंबर को होने वाले यानी आज के प्रदर्शन में खाप के प्रत्येक गांव से लोग पहुंचेंगे। प्रदर्शन को लेकर खाप के सभी गांव में मुनादी करवा दी गई है। आपको बता दें, रविवार को दादरी शहर के स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप 19 की कार्यकारिणी की मीटिंग प्रधान बलवंत नंबरदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
मीटिंग में खाप पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए किसानों के आंदोलन में विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने और आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कल का जैसे 14 तारीख का भाई डीसी साहब के सारे किसान भाइयों ने धरना प्रदर्शन करना है कलेक्टर दफ्तर हर जिला वाइज, तो उसी सिलसिले में आज हमने मीटिंग बुलाई थी और हमारी खाप के जितने भी पंच सरपंच और जो मुख्य आदमी उन सबको इतला कर दी गई है। कल सुबह 10 बजे अपने जैसे रोज गार्डन है अपने दादरी नगर परिषद के सामने, वहाँ पे इकट्ठे होंगे दादरी जिला की सभी खाप, सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन सब वहाँ पे इकट्ठे होकर शहर में एक रोष प्रदर्शन किया जाएगा कलेक्टर दफ्तर तक और फिर वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन जारी है। हरियाणा में भी जिलों में किसानों ने मांगों के लिए प्रदर्शन किया। करनाल जिला सचिवालय में किसान अनशन पर बैठ गए तो साथ में जिले भर से किसानों के जत्थे जिला सचिवालय में पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़कर दोपहर तक करीब 1000 पर पहुंच गई। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे है। किसान संगठन और किसान सरकार से कानून वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकार की अनदेखी लगातार जानलेवा साबित हो रही है। हुड्डा ने रविवार को जींद के उजाना गांव जाकर किसान किताब सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिनकी मौत कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद के दौरान गांव के पास धरने पर बैठने के दौरान हो गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने प्रदेश सरकार से आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों के परिवारों को उचित आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। तो साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकार की अनदेखी लगातार जानलेवा साबित हो रही है। धरना स्थल पर किसान अपनी जान गंवा रहे, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। हम इसमें नेतृत्व नहीं कर रहे, किसान कर रहे हैं, समर्थन है हमारा पूरा। ऐसा है, इसी वास्ते कोई बयान देना अलग बात है, एक तरफ बयान देते हैं समर्थन कर रहे हैं। इसी वास्ते विधानसभा का आज राज्यपाल जी का है, तुरंत सेशन बुलाएं इमरजेंट और अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे। पता हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हरियाणा में एक बार फिर से स्कूल खुल चुके हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स को कोरोना रिपोर्ट लेकर आने के आदेश जारी किए गए। आज पहले दिन काफी कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। जो छात्र पहुंचे वे भी अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर नहीं आए तो उन्हें वापस भेज दिया गया। वहीं स्कूल टीचर्स की कोरोना रिपोर्ट किसी ने चेक करने की हिमाकत नहीं की। आपको बता दें, कोरोना के चलते स्कूलों को बंद रखा गया था, लेकिन 2 नवंबर को एक बार फिर से हरियाणा में स्कूलों को खोला गया। लेकिन छात्र और अध्यापक कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो सरकार ने स्कूलों को एहतियात बंद करने के आदेश जारी कर दिए। आज एक बार फिर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुले तो काफी कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। छात्रों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना था, लेकिन जो छात्र पहुंचे उनके पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी। सर +2 में। कहाँ से आए? रतनगढ़ मानव चौक साइड से। क्या कुछ कहा था आपको स्कूल की तरफ से टेस्ट करवाने? कि कोरोना के टेस्ट करवाने और पेरेंट्स के जैसे एप्लीकेशन पे साइन करवा के स्कूल में मतलब आना है। हाँ तो जी अभी आपने एक टेस्ट करवाया था क्या? सर, ये डेंटलिस्ट से करवाया था ना, क्योंकि मेरे मदर हैं वो काम करते हैं, तो वो PKR जन स्कूल के टीचर हैं, तो उन्होंने कहा था कि ना डॉक्टर से टेस्ट करवा के तो मीन्स दे सकते हैं। तो फीवर वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड टेस्ट किया था मैंने, तो नॉर्मली बता रहा था सर। तो अभी स्कूल वालों ने क्या दोबारा टेस्ट करवाना? हाँ जी सर, सिविल हॉस्पिटल या पॉलीक्लिनिक जैसे वहाँ पे कोविड के टेस्ट करवा के फिर। सर मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ जी। मैं गांव में से आता है, नगल गांव से जी। मुझे स्कूल से ये कहा गया था ये भी टेस्ट, कॉमन टेस्ट करा करना है। हाँ जी। नॉर्मल टेस्ट करवाया आपने? हाँ जी। तो अभी क्या कहा? अभी सरकारी हॉस्पिटल से कहा है जी। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हरियाणा में भी जिलों में किसानों ने मांगों के लिए प्रदर्शन किया। कैथल के लघु सचिवालय में किसान अनशन पर बैठ गए तो साथ ही जिले भर से किसानों के जत्थे लघु सचिवालय पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़कर दोपहर तक करीब 1000 पहुंच गई। वहीं प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। किसान संगठन और किसान सरकार से कानून वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और लघु फतेहाबाद लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने प्रदर्शन किया। एक बार फिर से हरियाणा के स्कूलों में रौनक लौट चुकी है। दरअसल प्रदेश सरकार के आदेश के बाद 14 दिसंबर यानी कि आज प्रदेश के स्कूल खोले गए। आज स्कूल में 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल पहुंचे और इस दौरान स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल के अंदर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासरूम में बैठाया गया और स्कूल में आने वाले तमाम बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए गए। तो साथ ही स्कूल में आने वाले स्टाफ को भी कोविड-19 नियमों के तहत तापमान जांचा गया। हालांकि आज पहला दिन था तो कुछ बच्चे नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में सभी बच्चे स्कूल आएंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि प्रदेश के स्कूल जो है 14 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं ओनली फॉर बोर्ड क्लासेस 10th और 12th के लिए, और कमिंग डेज़ के अंदर 21st से जो है 9th और 11th के लिए भी शुरू हो जाएंगे। तो हमने अपने इसके लिए सभी प्रिपरेशंस बच्चों की जो है कोविड के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी सभी टर्म एंड कंडीशंस पूरी कर ली हैं। और अगर देखें तो बच्चे ने भी आना शुरू कर दिया है। बच्चे अपने कंसेंट फॉर्म के साथ हैं, अपनी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट भी लेके आए हैं। कुछ एक बच्चे हैं जिनका पास कुछ मैसेज कन्वे नहीं हुआ है अभी तक, तो वो भी बहुत जल्दी इस चीज़ को ले आएंगे। इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी है और हमने जितने भी अपनी सेफ्टी मेजर्स हैं लाइक सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ध्यान रखा है। बच्चों को मास्क वगैरह वेयर करने के लिए उनको बोल रखा है और टीचर्स भी इस चीज़ के लिए पहले से ही क्लासेस के अंदर मौजूद हैं कि बच्चे किसी तरह का भी सोशल डिस्टेंस। कोरोना महामारी की वजह से देश भर की जेलों से सैकड़ों कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था। चंडीगढ़ बुड़ैल मॉडल जेल प्रशासन ने 270 कैदियों को पैरोल दी थी और इसमें पंजाब और चंडीगढ़ में नशा तस्करी और भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे 3 कैदियों की अलग अलग बीमारियों से मौत हो गई। वहीं सोनीपत और जींद निवासी हत्या के 2 कैदी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जेल प्रशासन ने कोविड-19 की वजह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया था। इस दौरान बुड़ैल मॉडल जेल में बंद करीब 53 विचाराधीन 215 दोषी और अन्य कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था। इनमें हत्या के प्रयास, झपटामारी, नशा तस्करी के अलावा चोरी की सजा काट रहे अपराधी शामिल थे।
गठबंधन की सरकार प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का दम भरती है, लेकिन अंबाला में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर सरकार की पोल पूरी तरह से खुल जाएगी। दरअसल अंबाला विधानसभा में पीने के पानी की व्यवस्था का जायजा हमारी टीम ने लिया, जहां मॉडल टाउन सेक्टर्स और अन्य इलाकों में तो आमजन को साफ सुथरा पानी पीने को मिल रहा है, लेकिन शहर के बीचों बीच कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की भारी किल्लत है। आपको बता दें, जींद हाउस में करीबन 200 से 300 घर हैं, लेकिन पिछले काफी समय से यहां के निवासी सीवर का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और इस दौरान लोगों का कहना रहा कि गंदा पानी पीने की वजह से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा हमारे बच्चे और हम लोग भी बीमारियों के शिकार हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जींद हाउस से हमारे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई पानी के बारे में जी, और जैसे भी हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी हम उसको जल्दी से जल्दी रिमूव कराएंगे। आता है गंदा, जो पी पी के बच्चे भी बीमार हो रहे, बड़े भी बीमार हो रहे, सारे बीमार हो रहे। जिस टाइम पानी आता है ना, उस टाइम आप देखो अंदर तक पानी में से अंदर तक बदबू आती है, पानी इतना गंदा पानी आता है। तो आपने कहीं गुहार नहीं लगाई, विधायक कहा कई बार टंकी पे कह के भी आए कि भाई पानी इतना गंदा आता है, यहाँ पता नहीं सीवर भी साथ में डाल रखा है, पाइपलाइन भी पानी का साथ में डाल रखा है, तो इसलिए दोनों पता नहीं सीवर के टूटे हुए हैं क्या है। वहीं फरीदाबाद के अंजरोदा गांव में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान आज सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गए और सरकार से अपनी जमीन के मुआवजे की मांग करने लगे। इसके अलावा किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी जमीन यहाँ पर हरियाणा सरकार ने 1995 में सेक्शन 4 का नोटिस देके एक्वायर की थी। 98 में उसका मुआवजा दे दिया और उसके बाद हम वेरियस कोर्ट्स में गए। वहाँ से हमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2019 में मार्च के अंदर जो मैक्सिमम मुआवजा उन्होंने तय किया था वो 1210 रुपये उन्होंने तय कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये दे तो दो। अब स्थिति ये है कि और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।